बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। इस वक्त बड़ी खबर से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बयान चर्चा का केंद्र बन गया है। एक लाइव संबोधन के दौरान दिया गया यह बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है और इसके मायने दूर तक असर डाल सकते हैं। दरअसल हाल ही में एक फेसबुक लाइव के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों और समाज के लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अंबेडकर जयंती को पूरे सम्मान और धूमधाम से मनाने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कई जगहों पर जयंती मनाने के लिए अनुमति लेने में दिक्कतें सामने आती हैं। लोगों को प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई बार अनुमति नहीं मिलती। इसी मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने अपील की कि समाज के लोग आने वाले करीब 10 महीनों तक लगातार मेहनत करें, संगठित रहें और अपनी ताकत बढ़ाएं, ताकि अगली बार किसी को भी अनुमति के लिए भटकना न पड़े और जयंती को एक बड़े पर्व की तरह मनाया जा सके। उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि जहां जहां से आवेदन किया जाएगा वहां कार्यक्रम आयोजित करने की पूरी कोशिश होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाज के साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना जरूरी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर नियम और अनुमति प्रक्रिया को लेकर बहस होती रही है। प्रशासन का पक्ष यह होता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमति जरूरी होती है, जबकि कई सामाजिक संगठन इसे अधिकारों से जोड़कर देखते हैं। ताजा अपडेट की बात करें तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। लोग इसे समर्थन और विरोध दोनों नजरिए से देख रहे हैं। कहीं इसे अधिकारों की आवाज बताया जा रहा है तो कहीं इसे राजनीतिक बयान के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। अब सवाल यह है, कैसे आयोजनों के लिए अनुमति प्रक्रिया को आसान होना चाहिए या फिर कानून व्यवस्था के लिहाज से सख्ती जरूरी है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कमर कस लो। ये साल इस बार खाली नहीं जाएगा। इस साल हम लोग जो हैं किसी भी कीमत पर चैन से नहीं बैठेंगे और जब नया साल आएगा, अगली बार जब आएगी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल में, आपको लिख के देता हूं कि मसीहा की जयंती जब आएगी तो धूमधाम से मनाना। इतनी ताकत इस बार बना लो कि अगली बार परमिशन के लिए किसी दफ्तर के बाहर ना खड़ा होना पड़े। दिखा दो, अपने आप को साबित कर दो। मैं गारंटी देता हूं, परमिशन के लिए किसी के दफ्तर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। परमिशन मिलेगी जहां एप्लीकेशन होगी और सम्मान से महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम भी, पर्व भी बनेगा। और उनके जो सपने हैं कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, घर पे बेटियों को पढ़ने की आजादी मिले, बेटियों को बहुत कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, जुर्म जातीय अत्याचार बंद हो, आशा आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाई, पुलिस के भाई बहन, तमाम सब लोगों को उनके हक अधिकार मिले, उनका उचित मान्यता मिले, उनकी वेतन में वृद्धि हो, उनके जो है परेशानियों का हल हो, पुरानी पेंशन लागू हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी कर्मचारियों को मिले। इन सब का ध्यान रखते हुए इन सब सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करो। अगले 1 साल कमर कस लो। 1 साल बचानी, 10 महीने संघर्ष कर लो। अगले 5 साल अखबार के किसी पेज पे नहीं छपेगा कि आपके साथ जुर्म जाते हैं, अत्याचार होगा। मेरा ये मैं आपको लिख के देता हूं। और आपको नौकरी, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के लिए किसी के घर दफ्तर के बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और बीटेक, एमटेक, एमबीए करके जो बच्चे जो है मजदूरी कर रहे हैं, मजबूरी में, जिसकी जैसी शिक्षा, उसी आधार पर उसको रोजगार दिलाने में हम लोग मदद करेंगे। बैकलॉग भरेंगे, अवसर देंगे, सफाई कर्मचारी की नौकरी पक्की करेंगे, संविदा ठेकेदारी पे जो नौकरियां संविदा पे समय उनको पक्का करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। सम्मान का जो है, सम्मान के साथ जो है आगे बढ़ने के अवसर देंगे। और जो पेंशनें चल रही हैं उन पेंशनों में गरिमाई वृद्धि करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4 AM टुडे टीवी। खबर भी, असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।